ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम रुद्र संहिता कुमार खंड का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कल प्रथम संध्या पर पिता व पुत्रों का मोहित होना और शंकर जी द्वारा उनको समझाना, इसकी कथा सुनी आपने। और आज ब्रह्मा जी का शंकर के विरुद्ध मन में द्वेष आना तथा रति का विवाह कामदेव के साथ होना। नारद जी ने कहा, प्रभु इसके पश्चात क्या हुआ? श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद इतना कुछ होने पर भी भगवान सदाशिव के विरुद्ध मेरे मन में जो द्वेष उत्पन्न हो चुका था उसको मैं किसी प्रकार भी दूर न कर सका। इसको भी तुम शिव की माया ही कह सकते हो। मैंने अपने पुत्र दक्ष को बुलाकर कहा कि अपने पसीने से उत्पन्न हुई कन्या रति का विवाह कामदेव से कर दो। इस पर दक्ष ने कामदेव से कहा, कंदर्प तुम्हारे हित समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। यह कहकर दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। विवाह के समय सुख वर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी पुत्री तथा दामाद को सुखी देखकर दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे मैं कह चुका हूँ, मेरे हृदय में द्वेष की अग्नि जल रही थी। मुझे माया ने दबा लिया और मैंने अहंकार में भरकर दक्ष से कहा, है दक्ष, भगवान सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी स्त्रियों से रहित भोग विलास को त्याग कर सदैव प्रसन्न रहते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होकर योगियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। उनको अपनी इंद्रियों पर विश्वास है। उन्होंने हमारा अपमान किया है, अतः हम लोगों को भी वही काम करना चाहिए जिससे कि उनके मन में विकार उत्पन्न हो। इसलिए अब तुम उपाय करो कि भगवान शिव अपना विवाह करें। जब तक यह काम न होगा मेरी चिंता न मिटेगी। वह मेरे पुत्र होकर भी अपने को सबसे बड़ा समझकर मेरी बेइज्जती करने लगे। यदि विष्णु ऐसा करते तो मुझे इतना दुख न होता। इसलिए जब तक शंकर जी अपना विवाह न कर देंगे मुझे चैन न पड़ेगा। मैंने यह बात दक्ष से कही थी कि वहाँ कामदेव और रति आ पहुँचे। मैंने तब कामदेव की अत्यधिक प्रशंसा करके उससे कहा, वत्स, अब तुम जगत के हितार्थ भगवान शिव को अपने वश में करो और अपना प्रताप दिखाओ। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। यह काम तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। इसमें लाभ ही लाभ है। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत भी हो जाएगा और स्त्री में अनुराग होने से श्री सदाशिव तुम्हें वरदान देंगे। कामदेव बोला, प्रभु आपका कहना सिर आँखों पर, परंतु भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए स्त्री कहाँ से आएगी? उसका निर्माण तो आपको ही करना होगा। उसी समय मेरे श्वास से बसंत उत्पन्न हुआ। उसके उत्पन्न होने के साथ मंद मंद शीतल पवन चलने लगी। चिड़िया चहचहाने लगी। कोकिला व भंवरे सात स्वरों में गाने लगे। सारस तथा हंस नदियों के तट पर घूमने लगे। भंवरे फूलों पर गुंजराने लगे। बसंत की रूप राशि का क्या कहना। पुष्पित ताम्र से नेत्र, संध्या उदित चंद्र सा मुख और सुंदर नासिका। मैंने कामदेव से कहा, कामदेव, इस मनुष्य का नाम बसंत है। यह लोगों को रंजित करने वाला है। अब तुम बसंत तथा अपने अन्य सहचरों को साथ लेकर भगवान सदाशिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। कामदेव भगवान सदाशिव के साथ स्थान की ओर चल दिया। और आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल नागपंचमी है और कल आगे की कथा कामदेव का शंकर जी को
मोहित करने में असफल होना। ये कथा चलेगी। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। अब काल भैरवाष्टक है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्यचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्वनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। श्रीमद् शंकराचार्य विरचितकाल भैरवाष्टकम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।